यदा यदा ग्लानिर्भवति सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 मनुष्यात्मा जब परमात्मा की स्मृति में रहकर अपने मन को केवल एक परमात्मा के प्रति समर्पित करती है तो उसकी सारी हलचलें स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे जैसे आत्मा मन बुद्धि से परमात्मा की ओर बढ़ती है तो वह इस दुनिया के तामसिक बंधन से मुक्त होकर दिव्यता एवं पवित्रता से परिपूर्ण होती जाती है। परमात्मा का साथ आत्मा को मायावी आकर्षण से मुक्त करके असीम आनंद प्रदान करता है। ओम शांति। सर्वलोक महेश्वर, सर्वकालिक सत्य, सर्वशक्तिमान, गीता ज्ञान दाता, गीताचार्य, परमेश्वर परमात्मा के उच्चारी हुई अद्भुत गीता ज्ञान, जिस गीता ज्ञान की सरिता में जब भी हाथ डालो एक नए एहसास के साथ बाहर निकलेंगे, क्योंकि ज्ञानदाता परमात्मा सदैव मनुष्यात्माओं के कल्याणार्थ नित नया ज्ञान सुनाता रहता है। वो ज्ञान का सागर है, उनके पास कोई ज्ञान की कमी नहीं है। लेकिन ज्ञान को समझने में हम अपने पुरानेपन को उसमें मिक्स ना करें और मनुष्य आत्माएं अपने आप को यथार्थ रूप से परमात्मा के हवाले करते हुए परमात्मा की बुद्धि शक्ति के आधार से खुद की बुद्धि शक्ति को भी प्रखर बनाकर उनके दृष्टिकोण से उनके सुनाए हुए ज्ञान को समझने का जब प्रयास करते हैं तो मनुष्यात्मा का जीवन सच में भाग्यवान बन जाता है। यूं ही भाग्यवान कहना और भाग्यवानता की या भाग्य की अनुभूति करना दोनों में बहुत फर्क होता है। इसलिए जो भी हम मनुष्य आत्माएं सदियों से आचरण करते आए हैं, उन सदियों से आचरण करते हुए बातों को अगर एक बार गौर से देखें, आचरण के पीछे का अर्थ क्या है, क्यों शास्त्रों पुराणों में ऐसी कथाएं गाथाएं सुनाई जा रही है, इसका कोई आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार से गीता ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे, शास्त्र के आधार से नहीं या शास्त्र के भांति भी नहीं। गीता कोई कहानी नहीं है, गीता एक जीवन बनाने की भगवान की जुबानी है। जब भगवान ने मनुष्य आत्माओं को जुबान दी है कि मैं पुनः धर्म स्थापन करूंगा, तो धर्म स्थापना तो हर एक मनुष्य आत्मा के अंतर से होगी ना। अंतर से मनुष्य आत्मा के अंदर जो मिट गए धर्म है उसके पुनर्स्थापना करने के लिए उस मिट गए या मिटे हुए धर्म को पहचानना होगा, जागृत करना होगा। वो परमात्मा ही कर सकते हैं, जैसे कल्प पूर्व में किया था। इसीलिए परमात्मा ने ये जो बातें हमें समझाई है, महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्थता मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः।
कल्प पूर्व में मैंने सप्तर्षियों की रचना की थी, मेरे मन से, मन के संकल्पों से, और 4 मनुओं की सृष्टि की थी। इनके द्वारा पूरे लोक की सृष्टि हो गई। यहां पर एक बात पहले हम स्पष्ट कर लेंगे, इस दुनिया में 3 चीजें अनादि और अविनाशी है, इटर्नल एंड इमॉर्टल है। एक है आत्मा, जिसके बारे में हम सुनते आए, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मान्ति। आत्मा का नाश कभी नहीं होता है। कोई भी अस्त्र शस्त्र से या 5 तत्वों से कैसे भी आत्मा का नाश नहीं कर सकते। ये आत्मा अविनाशी है, अव्यय है। दूसरा परमात्मा, परमात्मा ने भी कह दिया मैं अजन्मा हूं, अनादि हूं, अविनाशी हूं, अव्ययी हूं। ये परमात्मा की बातें अभी अभी हमने सुना, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ः समर्थेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। तीसरी है प्रकृति, जिसमें परिवर्तन अवश्य होता है लेकिन नाश कभी नहीं होता है। तो परमात्मा बैठ के किसी की रचना कभी नहीं करते, क्योंकि सब कुछ अनादि है, सब कुछ अविनाशी है। जब से परमात्मा है तब से प्रकृति है, जब से परमात्मा है तब से आत्माएं भी हैं। लेकिन परमात्मा इस सृष्टि का पालनहार होने के कारण जो परमात्मा में ताकत है वो इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आने वाला है। इसके कारण ही उनकी ताकत हम मनुष्यात्माओं के लिए वरदान बन जाता है या देन बन जाता है। वो कहते हैं कि वो इस सृष्टि का बीज रूप है, जिसके कारण उनके पास जो है वो सब हमारे अंदर है, बस उसको पहचानने की, जागृत करने की आवश्यकता है। ऋषि वो है जिन्होंने तपस्या की, ऋषि उसी को कहते हैं जो साधना करते हैं। महान ऋषि, महर्षि, सप्त ऋषियों की बातें यहाँ पर हो रही है, जिसका जिक्र शास्त्रों में, पुराणों में 7 ऋषियां जिसके आधार से गोत्र बने, ये सब बातें निकलती। लेकिन अध्यात्म के आधार से जब हम आत्माएं देखते हैं, तपस्या करनी है हर मनुष्य आत्मा को, अपने मन को जगाना है, बुद्धि बल को बढ़ाना है, मन को तपाना है, मन के अंदर एक ठहराव लानी है जो अभी नहीं है। तो इस मन के अंदर के ठहराव को जब परमात्मा ने मनुष्यात्माओं को प्रदान किया, उस ठहराव के अनुसार ही मनुष्यात्मा ने 7 गुणों की महसूसता की जो अभी लुप्त हो गए हैं। जो मनुष्यात्मा के 7 गुण हैं, जो 7 ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध है। हर मनुष्यात्मा में ज्ञान है, हर मनुष्यात्मा में पवित्रता है, आत्मा में, हर आत्मा के अंदर शक्तियां हैं, हर आत्मा के अंदर आनंद है, संतोष है। हर मनुष्य आत्मा जो अनादि स्वरूप में ज्ञान, आनंद, पवित्रता, शक्ति के स्रोत है, और उस मनुष्य आत्मा के अंदर जो ये 7 गुण मौजूद है, ये परमात्मा ने ही, परमात्मा के संकल्प से ही या परमात्मा की कहने से ही हमें प्राप्त हुए। जो लुप्त हो गए थे वो जागृत हो गए। और 4 मनु की जो बातें होती हैं, कहते हैं एक एक मनवंतर में एक एक मनु हुआ करते हैं। तो इन सब मनुओं के आधारशिला है परमात्मा की बताई हुई 4 बातें, ज्ञान, योग, धारण, सेवा। ये 4 मनु, चत्वारो मनुः, जिसके बारे में परमात्मा कहते हैं। ये सब परमात्मा के मन से या परमात्मा के अंतर से जो मनुष्य आत्माओं को ज्ञान प्राप्त हुआ, योग प्राप्त हुई, धारणाएं संभव हुई, जिसके कारण वो सेवा कर पाया। अर्थात जिन्होंने ये चारों प्राप्त की, उन्होंने इसे फैलाया। मद्भावा मानसा जाता येषाम लोका इमा प्रजा। परमात्मा के इस भाव को लेकर, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा को लेकर पूरे सृष्टि की रचना हुई। जब सृष्टि तमोगुण में परिवर्तित हो गई थी, इस तमोगुणी प्रकृति को पुनः सतोगुणी बनाने के लिए परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, जो योग सिखाया, जो धारणाएं करवाई, जिसके आधार मूर्त होकर हम सभी ने सेवा की, उसके आधार से लोक में जितने भी लाखों करोड़ों आत्माएं हैं, उन तक परमात्मा का ये ज्ञान पहुंच सका। जिसको जितना चाहिए, जिसका पात्र जितना था, उनके पास उतना ज्ञान पहुंचा। सारी रचना, करोड़ों की जो परमात्मा की रचना है,
इसका मूल है आत्मा के 7 गुण। उस 7 गुण के आधार से जो परमात्मा ने ज्ञान दिया, इन ज्ञान गुणों के आधार से जो सारी दुनिया में मनुष्य आत्माओं ने अपने मूल धर्म को पहचाना, पुनः सभी आत्माएं परमात्मा के पास जाने के लिए तैयार हो गई। परमात्मा ने जो सुनाया था 9वें अध्याय में भी हमने सुना है, जब मनुष्य आत्माएं पुनः परमात्मा को पहचान लेती है, मेरे पास आ जाती है। कोई पाप मुक्त होकर आ जाती है, कोई शाप मुक्त होकर आ जाती है, कोई बंधन मुक्त होकर आ जाती है। कैसे भी मनुष्य आत्माएं स्वच्छ होकर, शुद्ध होकर घर परम धाम लौटती है। ऐसे लौटने के लिए ही परमात्मा ने मनुओं के आधार से, अर्थात मन की शक्ति के आधार से जो रचना की है, कल्प के अंत में सत्य ब्राह्मण कहा जाता है। ऐसे ब्राह्मणों की रचना, ऐसे महान मनुओं की रचना, महर्षियों की रचना से ही तो पूरी दुनिया में परिवर्तन हम ला सकते हैं। वैसे सप्तर्षियां, मनुए, इसके आधार से बहुत सारी कहानियां हैं। कुछ लोग शादी किए, इससे दुनिया बढ़ी, बहुत सारे पुराणों में कहानियां हैं। लेकिन ये कहानी नहीं है, पहले से जैसे मैंने सुनाया, ये परमात्मा की जुबानी है। कहानी सुनने के लिए अच्छी है, लेकिन परमात्मा की जुबान हमें परिवर्तन करने के लिए सक्षम है। ये सुनाते हुए परमात्मा ने हमें बहुत अच्छी बातें सुनाई। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशयः। कितनी सुंदर बातें हैं। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः। 2 तरीके से मुझे सभी समझते हैं, या तो विभूति के माध्यम से या तो योग के माध्यम से। विभूति क्या चीज है? विभूति परमात्मा की गौरवपूर्ण या गौरव संपन्न विशेषता है, या परमात्मा की विशेष शक्ति है। देता तो भगवान सभी के लिए है, लेकिन ये जो परमात्मा की विशेष शक्तियां कुछ लोगों ने अपनाया, उनको विभूति कहते हैं। कुछ लोग अपने योग के आधार से ये सब समझ लेते हैं, और ऐसे समझने से यहाँ पर एक बहुत अच्छा शब्द उपयोग हुआ है, अकंपेन योगः। माना कंपन नहीं है इस योग में। सोवि अकंपेन योगेन, जिसमें कंपन नहीं है, ऐसे योग से मनुष्यात्मा का संशय सारा मिट जाता है। क्या हुआ? सदियों से योग के नाम से हम बहुत कुछ सीखते आए, लेकिन हमारे अंदर की हलचल समाप्त नहीं हुई। कुछ पाने की चाहत रह गई, संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन जो मनुष्यात्मा के अंदर ये जो संशय है, इस संशय को दूर करने की जो ताकत मनुष्यात्मा के अंदर आना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही वो चीज है जिसके आधार से ही मनुष्यात्मा परमात्मा के रास्ते चल सकता है। ऐसे ही एक संत की कहानी याद आती है मुझे। एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे। वो एक बार अचानक उनके जीवन के संध्या काल में अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले। शिष्यों भी अचरज हुआ कि कभी यात्रा पर नहीं निकले थे हमारे सत्पुरुष, आज क्यों निकले। ऐसे चलते चलते वो सोच रहे थे, मेरे नेक्स्ट मेरा अनन्य शिष्य कौन होगा। ये उनको चाह थी ढूंढने की। जाते जाते बीच में किसी ने आके इनके कान में कुछ कह दिया, तो ये चल पड़े। वहां पर एक बहुत बड़ी कोठी दिखाई दी। इस कोठी के अंदर चले गए महात्मा जी या गुरु जी। उनके पीछे पीछे जो गुरु आए थे वो सब अचंभित हो गए। तो एक वेश्या का घर है, इसमें गए गुरुजी तो इनका नाम बदनाम होगा। और गुरुजी जाते हुए कह के गए, मेरे आने तक यही रहना, बस मैं आ जाऊंगा। बहुत देर होने लगी। सभी सोचे घर में हमारे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, इस गुरुजी के पीछे जाएंगे। पहले से तो ये तो बदनाम है, वेश्या के घर गए हैं, हम तो अपने घर चलते हैं। सभी चले गए। जब गुरुजी बाहर आए उस कोठी से, तो देखा कोई नहीं थे, एक ही बैठा था बंदा। ऐसे ठंडी का दिन था, तो ऐसे सिमटा हुआ बैठा हुआ था। उससे पूछा गया, तू क्यों नहीं गया, सभी चले गए ना।
तो उसने कहा, आपने कहा था लौट के आऊंगा, तब तक इंतजार करना, और आपके चलन पर प्रश्न करने जितना मैं तो बड़ा नहीं हूं, आप तो मेरे गुरु हैं और मुझे आपके बात पर यह विश्वास है कि आप आएंगे मतलब आएंगे, इसलिए मैं आपके इंतजार में बैठा था। उसी को उस गुरु ने शिष्य बना लिया। ऐसे एक कहानी सुनने को मिलती है। सच में क्या भगवान के ऊपर हमारा इतना अटल विश्वास है? जो भगवान कहता है उसको सही दिशा में समझने में हम समर्थ हैं, सक्षम हैं। हमें भगवान पर प्रश्न नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान की जो कही हुई बातें हैं उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन मन में बहुत सारे अनुभव के आधार से, दुनियावी बातों के आधार से, लोग क्या कहेंगे इसके आधार से, लोकलाज के आधार से बहुत सारी हलचलें होती है। लेकिन ये योग जब हम परमात्मा की विभूति को पहचान लेते हैं, परमात्मा की विशेषता को जान लेते हैं, कोई व्यक्ति विशेष है तो इसके अंदर जो विशेषता है वो परमात्मा की दी हुई विशेषता है। इसके आधार से और परमात्मा को योग के द्वारा जब हम जान लेते हैं, युञ्जते नात्र संशयः, जब जुड़ जाते हैं, है ना, कनेक्शन और कांटेक्ट की बातें करते ही आए हैं। यूं ही कहानियां सुनना, परमात्मा को हमारा कांटेक्ट लिस्ट में रखना, जब भी कष्ट आए तो 2 नारियल चढ़ा देना, ये व्यावहारिकता है। लेकिन परमात्मा को हमारे कनेक्शन में ही रखना, या हम परमात्मा के कनेक्शन में रहे, अंदर कोई हलचल ना हो, परमात्मा के प्रति अचल विश्वास हो, क्योंकि परमात्मा जो भी करेगा सही ही करेगा। इसलिए दुनिया में कहते हैं गुरु के गुलाम बनना है, गुरु के गुलाम बनना है, लेकिन बनना है सदगुरु के गुलाम। दुनिया में कोई गुरु नहीं है सिवाय परमात्मा के, क्योंकि अंधकार से रोशनी की ओर ले जाने वाला एक ही सदगुरु है। बाकी सब खुद ही अंधकार में है, तो दूसरों को कैसे रोशनी में ले जाएंगे? तो हमारा योग भी अकंपेन योगेन, कंपन नहीं होना चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया, हलचल आ गई। आप देखिए, तालाब में पानी है, गहरी पानी है, उसमें एक पत्थर डालिए, उसमें कंपन शुरू होता है, लहरें उठने लगती हैं। बार बार पत्थर डालने से वो लहरें भी कटती जाती है। लेकिन आप थोड़ा सा गहराई में जाके देखिए, ऊपर ही लहरें होती है, नीचे लहरें बिल्कुल नहीं होती है। समुंदर में नाव चलाने वाले को ये पता चलता है, जब समुंदरी तूफान चलने वाला होता है ना, तो जब चलने वाला होता है तो अंदर तूफान रहता, जब तूफान चलने लगा तो तूफान ऊपर रहता, अंदर बहुत स्थिरता रहती है। तो हम भी जब परमात्मा के प्यार में, परमात्मा की संगत में गहराई में जाते हैं, उसके संगत का असर हमारे ऊपर हो जाता है, तो मन में कोई संशय के ये हलचल नहीं होते हैं। जब हम ऊपर ही तैरते हैं ना, ऊपर ही देखते हैं, बस पत्थर डाल के आनंद लेने शुरू करते, तभी कंपन होते हैं। हम दूसरों के पत्थर के शिकार बन जाते, अर्थात दूसरों की बातों के, दूसरों के व्यवहार के, परिस्थिति के प्रभाव में आ जाते हैं, तो हमारे अंदर हलचल होती है। जब इन सब से मुक्त हो गए हम, हमारा प्रभाव एक ही भगवान है, हमारे ऊपर उसी का प्रभाव होगा, हम किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में नहीं आएंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि विभूति के द्वारा या योग के द्वारा, विभूति के द्वारा जब हम परमात्मा को पहचानते हैं, परमात्मा में निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, तो हम विभूति के प्रभाव में नहीं आते, लेकिन विभूति को परमात्मा की देन समझते हैं। सम्मान जरूर करते हैं विभूति का, लेकिन विभूति के प्रभाव में कभी नहीं आते, क्योंकि विभूति को भी विभूति किसने बनाया? विभूति के अंदर की विशेषता की अनुभूति हमें कैसी हुई? ये परमात्मा देन है। सभी को क्यों नहीं होती है? क्योंकि जिसको जरूरत है, जिसमें ताकत है, उसी को अनुभव होता है। जिसको ठंडी लगी है, उसे ही आग ढूंढने की दिल करता है, या गर्माइश ढूंढने की दिल करता है। अगर उसको ठंडी लगी ही नहीं है तो क्यों ढूंढेगा? जिसके मन में परमात्मा के प्रति चाह है, जहां चाह है वहां राह जरूर है। वो राह है
जो राह हमें परमात्मा तक पहुंच जाता है, तो क्या करेंगे? अभी तक हम क्या करते आए? जो व्यक्ति विशेष है या महान विभूतियां हैं दुनिया में, है ना, व्यक्ति विशेष की वर्णन करते समय ये शब्द का प्रयोग हम जरूर करते, ये महान विभूति हमारे यहाँ आज पधारे हैं। लेकिन हम महान विभूति के पीछे ही लटू हो जाते हैं, लेकिन महान विभूति में जो विशेषता है उस विशेषता को नहीं पहचान पाते। इसलिए बहुत सुंदर एक कहावत है, नथनी जो जिसने बनाई उसी की इतनी तारीफ किया जा रहा है, लेकिन जिसने नाक दिया उसको तो हम भूल ही रहे। अगर नाक ही नहीं होता तो हम नथनी कहां पहनते? अगर हम नथनी पहनते ही नहीं तो नथनी कौन बनाता? नथनी बनाने वाले को इतनी हम तारीफ कर रहे हैं, लेकिन नथनी पहनने की जो नाक दी उसको तो हमने भूल ही गए। ये गलती हमसे जो हो गई उसे याद दिलाने के लिए परमात्मा ने पुनः ये विभूति याद दिलाई। ये सारी विभूतियां जो है, विशेषताएं जो है, वो मेरी देन है। इसलिए विभूति को याद करते हुए विभूति के पीछे ही नहीं चले जाना। ये पांच तत्व हो, प्रकृति हो या यश हो, अपयश हो, कुछ भी हो, देवता हो, ऋषि हो, कुछ भी, कोई भी हो, लेकिन आज मनुष्यात्मा की यही दशा है। किसी ने कुछ बनाया, देखने के लिए भीड़ उमड़ जाती है और बनाने वाले की इतनी तारीफ की जाती है, लेकिन बनाया तो धरती पे। धरती किसकी है? भगवान की। बनाने की ताकत किसने दी? भगवान ने। तो उसको सब भूल जाते हैं। ऐसे करते करते हम परमात्मा से विमुख हो गए। विमुख होते 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 हम गलत रास्ते में चले गए, रास्ता भटक गए। हमारे सामने जो रास्ता थी उसमें हम जब गलत रास्ते में आए, गलत रास्ते में इतने लंबे आ गए कि वापस लौटने की गुंजाइश ही नहीं मिल रही थी। फिर भगवान खुद आए, हाथ बढ़ाए, अपने प्यार की सम्मान की हाथ बढ़ाकर, अपने परिचय देकर, अपनी विभूतियों को हमें बता रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। ये सब परमात्मा की विभूतियां हैं, न कि वो परमात्मा है। जब हम ये पहचान लेते हैं, हमारे अंदर उनके प्रति कोई सम्मान कम नहीं होता है, लेकिन हमारी जो प्यार है, कनेक्शन है, वो परमात्मा से जुड़ी रहती है। ये विभूतियां जो भी है वो हमारी कांटेक्ट लिस्ट में जरूर आ जाते हैं। जैसे कि देखिए, घर है तो हमारी कांटेक्ट लिस्ट में प्लम्बर होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है ना, धोबी होता है, सफाई वाला होता है, दूध वाला होता है, काम वाले होते हैं। ये सारे हमारे कांटेक्ट में होते हैं, ये हमारे कनेक्शन में नहीं होते। दे आर ऑल इन आवर कांटेक्ट लिस्ट। कनेक्शन किसका है? जो अपने हैं। ऐसे जो भी जरूरत की चीजें हैं, वस्तुएं हैं, व्यक्तियां हैं, वो हमारे कांटेक्ट में जरूर होंगे। लेकिन देखिए, काम वाले की विशेषता को देखते हुए हम उनको बधाई भी देते हैं, बोनस भी दे देते हैं। लेकिन हमें याद रहना चाहिए कि दुनिया की सफाई करने वाला भगवान है, दुनिया को संभालने वाला भगवान है। जैसे सिक्योरिटी वाले की सिक्योरिटी घर की कर रहा है, दुनिया की सिक्योरिटी भगवान संभाल रहा है। ऐसे परमात्मा विभूतियों की महिमा सुनाते हुए अपने साथ जुड़े रहने की हमें इशारा दे रहे हैं। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता एक पवित्र सरिता के समान आत्मा को सींचकर उसमें नए प्राणों का संचार करती है। गीता ज्ञान परमात्मा के प्रति समर्पण भाव जागृत करती है, जिससे मन सभी भ्रम एवं शंकाओं से सहज ही मुक्त हो पाता है। दोस्तों, इस सृष्टि नाटक में तीन चीजें अनादि व अविनाशी है: आत्मा, परमात्मा व प्रकृति। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब से परमात्मा है तब से ही आत्मा और प्रकृति भी है। भगवद गीता दर्शाती है कि परमात्मा ने कल्प पूर्व सप्त ऋषियों और 4 मनुओं को रचा, जिसके द्वारा पूरे लोक की रचना हुई। यहाँ सप्त ऋषियों का अर्थ है कि जो आत्माएं परमात्मा की याद में स्थित होने की तपस्या करते हैं, उनके 7 गुण ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद व शक्ति सभी जागृत हो जाते हैं। 4 मनुओं का अर्थ है परमात्मा द्वारा दिए गए ब्राह्मण जीवन के 4 आधार: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा।
जो मनुष्य जीवन में धारणाओं एवं मर्यादाओं को अपनाकर विश्व सेवा में आगे बढ़ता है, वह नई सतयुगी सृष्टि की रचना में परमात्मा का सहयोगी बन जाता है। तो चलिए ज्ञान की गुह्यता को समझने की इस यात्रा में आपसे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।